मैं डोगरी च गल करा, हिंदी च करा, इंग्लिश करना, क्या हुक्म है चेयरमैन साहब? मिक्स क्या करी लेना, किस लोग नहीं समझते हैं। जयकारा शेरा वाली दा, भारत माता की। मेरे आदरणीय मेरे पिताजी के दोस्त और चेयरमैन जम्मू की आवाज़ और जम्मू के बड़ी चीज़ें पायनियर जिन्हें ट्रेंड सेट किया, ठाकुर गुरचैन सिंह चाड़क साहब पूजनीय, समर मेरे बड़े ब्रदर गंभीर जी, मेरे कन्नै और बैठे दे साढ़े काटल साहब बैठे दे, साड़ियाँ भरजाइयाँ बैठी दियां, ऑनरेबल प्रिंसिपल, worthy staff members, dear students and respected parents. I'm really delighted and grateful that you called me today. And I was a bit hesitant to come here because I have been student of law college, Dogra Law College. I was always an average student. मेरे कदे भी 60% को मते नंबर नहीं आए. We were mostly trouble creators rather than troubleshooters. शरारतां मतियां करते ही बैक बेंचर से, लेकिन सारे समाज की ते माशरे की बदकिस्मती देखोगे, जेडे शरारती होंदे वो लीडर बनी जाते, नहीं तो असें मास्टर बनना, प्रोफैसर बनना। मेरे पिताजी हमेशा चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बना, तो साढ़े नंबर भी घट आते, अदों घट के लगते नंबर। मैं 2-3 सबजैक्ट टॉप करता हाँ, तो एक सबजैक्ट मैथ मेरा हर बारी रही जाता, क्योंकि मेरी पढ़ाई शुरू हुई DPS डलहौजी। तो किन्ने लोग डलहौजी गए दिन तुंदे? तो बड़े शैल स्कूल है, रोड के कंढे डलहौजी पब्लिक स्कूल। मैं 6 सालें का मैं KG विच पाई बैठे, क्योंकि मैं बदतमीज़ भी बड़ा हाँ, शरारती भी बड़ा हाँ। तो मैं सुते रहा जनाब, जो नमी लेइए अदों भी मेरे चाचा और छोड़ी आए श्याम लाल शर्मा और प्रभु अंकल बैठे थे, ये भी कन्नै गए। तो मैं जिद्दी बड़ा हाँ, अज भी मैं बड़ा जिद्दी हाँ, क्योंकि मैं जिथों का निकलिया, जिथे मेरा जन्म होया वो हिंदुस्तान तो पाकिस्तान की सरहद है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LOC पर मेरा जन्म होया। तो अज भी जो मैं अपने छत पर बोलना, तो मैं दूआ मुल्क जोड़ा है पड़ोसी मुल्क है उन्हें दिखना, एंड आई फील रियली जेलस। उत्थे बिजली मती है साढ़े को, रात भी मैं अपना एक मता हैक्टिक स्कैड्यूल हा कल मेरा। मैं जो आवा था तो मैं अपने जिन्हें मेरे OSD प्राइवेट सेक्रेटरी ने आख्या कि अगर मेरे को मौका मिला, अगर मैं 10, 15, 20 साल जम्मू कश्मीर की सियासत में कहीं टिका रहूँगा, तो एक दिन ये सरहद जो है ये खुली जाएगी। जो छम्ब का एरिया हमने 71 में 65 में खोया है, वहाँ से हम बॉर्डर टूरिज्म का एक स्कोप बना सकते हैं, क्योंकि यूरोप 400-400 साल एक दूसरे से लड़ा है, बीट फ्रांस, बीट ब्रिटेन, पोर्चुगीज, स्पेनिश, वो 300-400 साल एक दूसरे कन्नै लड़े, एंड अल्टीमेटली दे सैट डाउन और अपनी डिफरेंसिस उन्हें दूर कीतियां। और अज जो ऐसे मुल्क कि मैं लॉ किया इतना, मेरा टैक्सेशन बड़ा कमजोर है, तो कई बार बैकलॉग आई जाती मेरी, अदरवाइज आई वाज गुड। और मैं तुसें दसना कि मैं बगैर फीस के LLB की थी, मेरे को कोई फीस नहीं चाड़क साहब ने लिख दी, क्योंकि मेरे पिताजी के दोस्त है, नहीं तो बड़े पैसे लगते हैं LLB करना। मैं ग्रैजुएशन के बाद की, फिर मैं लंडन चली गया, मैं मास्टर्स की, उतों MBA की। फिर मैं सोचा मैं अपने नाम का अगर डॉक्टर लवाना है, डैडी आखते हैं डॉक्टर नहीं बने, बट हम डॉक्टर बन नहीं सके। लेकिन मैंने बड़ी पहले उनको बोला था मजाक में कि मैं डैडी डॉक्टर नहीं बनूंगा, लेकिन आपसे वादा रहा एक दिन हेल्थ मिनिस्टर ज़रूर बनूंगा। खैर, आई एम ग्रेटफुल टू जनाब उमर अब्दुल्ला साहब कि उन्हें मेरे पर एक मेहरबानी की थी कि मैं आज़ाद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीता हूँ। जिस संगठन के साथ मैंने 25 साल ज़ाया किए, वहाँ हमारी कदर नहीं पड़ी, तो क्योंकि हमारे जो संस्कार हैं, मैं विद्रोही रहा हूँ शुरू से। आई एम फियरलेस राइट नो। चाड़क साहब जैसे हमारे मेंटोर्स थे। मेरे पिताजी चूँकि हॉकी के प्लेयर थे, वो इंडियन आर्मी में चले गए, 71 की वॉर लड़ी, एक हॉकी की बॉल से उनको चोट लगी, वो निराश हुए। देखने में खूबसूरत थे, ही वॉज अनलाइक मी। और चोट लगने के बाद हमेशा आदमी को होता है कि यार मेरा चेहरा थोड़ा सा बिगड़ गया, लेकिन खैर ऐसा इतना नहीं।
और वो हॉकी की बॉल अगर उनको नहीं लगती तो आज जम्मू कश्मीर के सियासी धरातल कह लो या पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी में 1 दर्जन लीडर कम होते। वो कहते थे कि नेता वही है जो नेता पैदा करे, यू डोंट वांट फॉलोअर्स। द बेस्ट थिंग अबाउट द स्कूल इज दैट यू आर क्रिएटिंग फ्यूचर लीडर्स एंड द थीम विच आई सॉ इट वाज इनक्रेडिबल इंडिया। इंडिया वाकई इनक्रेडिबल है। आई हैव ट्रेवल्ड ऑलमोस्ट 60-70% of the country. I have traveled almost 50% of Europe. तो हिंदुस्तान जैसा कुछ भी नहीं, nothing like our country and be proud of your country. और कभी कॉपी मत करना। मेरी आपसे एक छोटी सी, मैं छोटा हूं उम्र में, never copy the Westerners. हमारा कल्चर जो है जनाब इतना बेहतरीन है, इतना आला है। तो मेरी यही विनती है कि वी आर लर्निंग इंग्लिश एट द कॉस्ट ऑफ आवर मदर टंग। बी प्राउड, डोगरी बोलो, पंजाबी बोलो, कश्मीरी बोलो, साउथ ऐसा है। अस पहली बारी जदों लंदन का फ्रांस जाना डॉवर गए तो वो घट पसंद करते हैं जो फ्रेंच पीपल, कंपैरेटिवली भी बैटर लगे उनके को अंग्रेजों को। ऐसा उत्थे इं चलीए पढ़ने तो उत्थे गरीब गए, उनकी करेंसी तो साड़ी करेंसी बड़ा फर्क है। तो हम कुछ और सोच के गए तो वहाँ कुछ और था। यही था मन में, यार इन्होंने 200 साल हिंदुस्तान पे राज किया। चंद लोग आए और पूरे कहते थे कि उनकी सल्तनत में कभी सूरज डूबता नहीं था। तो मेरे मन में था, क्योंकि मैं गाँव का था, मेरे अंदर कुछ इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स होते थे। आप लोग तो सारे शहर से, गाँव से भी है कोई, फिर प्राउड होना अपने आप पे। अगर ग्राउंड मैं स्कूल पढ़ता तो मैं जो शहर के बच्चे दिखता उनके टिफन भी शैल दिखने भी गोरे चिट्टे होंगे, तो जो टिफन खोलते होंगे फुलके भी गोरे होंगे हमारे चिट्टे। तो असें ढोडे आने तो लसोड़े का चार आना, परोठियाँ पराठियाँ से छपिया खाना। बड़े सालों बाद हमें इल्म हुआ कि हम अच्छी चीज़ खा रहे थे, ऑर्गेनिक थी, प्योर थी, सिर्फ वो थोड़ा सा फाउंडेशन लगी थी उनके खाने पे। तो देसी रहो, भारतीय रहो, क्योंकि आप अपने आप में एक ब्रांड हो। कंपैरिजन्स में कभी मत आना। हर आदमी अपनी तरह का एक है। यू आर ब्रांड मी, तो उसको प्रमोट करो। मेरी परवरिश ऐसी हुई कि मैंने 10वीं तक एक सब्जेक्ट पढ़ा, 11वीं 12वीं मैंने कॉमर्स पढ़ा, ग्रेजुएशन मैंने आर्ट्स में करी। मैं हिस्ट्री पढ़ना चाहता था लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया क्योंकि कॉम्बिनेशंस नहीं होते थे, ऑनर्स नहीं होते थे। तो लॉ इसलिए किया तो कुछ और करना नहीं था। तो लॉ भी बड़ी मुश्किल से हमने किया, टैक्सेशन बड़ी मुश्किल से मैंने पास किया। तो वकालत की मैं दिल्ली में 2-3 बड़े वकीलों के चैम्बर्स में गया, क्योंकि पिताजी वहाँ पर सांसद थे तब तक। तो एक बार डांट पड़ी जेठमलानी साहब से, तो मैंने बोला मैं बॉर्डर का रहने वाला हूँ, मैं झाड़ नहीं सुननी, तो मैं भाग गया लंदन। तो मैंने भी सोचा इट्स बेटर टू बी अ गुड फार्मर देन बैड एडवोकेट। तो मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करता हूँ। अभी तक अप्रॉक्सीमेटली मैंने 3.5 लाख प्लांट्स बांटे हैं पिछले 25 साल में। बड़े पेड़, सोशल जस्टिस से लेता था, मुफ्त में लेता था। पिछले 16 सालों से मैं सिट्रस प्लांट्स बांटता हूँ। मेरे पिताजी ने 20 किलोमीटर जंगल जो था LOC पे, उसको आबाद किया 1987। तो 86 लोग खिलाफ हो गए जी, देखो जी साड़ा जंगल, हाँ साड़ी गौएं घाह खाना, बूटे खाने। तो वी हैड टू, बड़ा हमें संघर्ष झेलना पड़ा, प्रोपोगंडा हुआ। जब भी कोई आदमी काम करता है तो उसकी मुखालफत होती है, लेकिन मुखालफत से हमारी शख्सियत जो है संवरती है। तो उनको अवार्ड मिला, इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड फॉर एफॉरेस्टेशन। आज भी जो मेरे गाँव जहाँ मेरा जन्म है, घर है, मेरी छत से वो पाकिस्तान दिखता है, उनकी बसें, उनकी आबादी। तो मेरे मन में होता है ये तो सियासत ने बांटा है, कोई दिन आएगा जब हम ये खोलेंगे। आज जम्मू खसूसी तौर पर टूरिज़्म से महरूम रह रहा है। हमारे बच्चों को कम एवेन्यूज़ मिलेंगे। कोई इंजीनियरिंग करके बैठा हुआ है, कोई MBBS करके बैठा हुआ है। तो मेरी सोच जो है दैट इज़ सोल्यूशन ओरिएंटेड। मुझे मेरी औकात से ज़्यादा मिला। मेरी उम्र में लोग विधायक बनते हैं, मैं सीधे मंत्री बन गया, थैंक्स टू जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, अ वंडरफुल चीफ मिनिस्टर, अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, एन ऑनेस्ट पर्सन, अ स्पोर्ट्स पर्सन। तो ये अव्वल रोज़ से आपके मुकद्दर में लिखा जाता है। मैंने बड़ा दर्द देखा। 4 साल पहले किसी पार्टी ने मेरा गला काटा, किसी लीडर ने,
तो मैं टूट गया। तो मैंने अपने पिताजी को पूछा, डैडी मैंने अब 20 साल ज़ाया करे तो मैं छोड़ देता हूँ, मुझे पॉलिटिक्स पसंद नहीं है। जो मेरे साथ हुआ इसको पॉलिटिक्स कहते हैं। मेरे नेचर में हेल्पिंग वॉज इन माई नेचर। बचपन से ही मैं आधा घर का राशन चोरी कर कर बांट आता था मोहल्ले में, किसी की मदद करनी। सो आई दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस मैं राजनीति में आया, क्योंकि मैंने अपने पिताजी को लोगों की मदद करते देखा। जैसे चाणक्य साहब करते थे, इन्होंने उस जमाने में कॉलेजेस खोले। अगर आज ये लॉ कॉलेज नहीं होता तो मेरे पास एक डिग्री कम होती, क्योंकि नंबर कम थे। वहाँ 70% मेरिट गया, मेरे नंबर कम थे, तो इनकी वजह से मैंने एक डिग्री फालतू करी। हालांकि पंजाबी फिल्में देख दिए दोस्त, कोट में ढिलवाला पाया काला नहीं होता कख लॉ। तो खैर मेरे कुछ सब्जेक्ट का थोड़ी सी कमांड है एग्रीकल्चर की, एंड माई चॉइस फॉर मिनिस्ट्री दी चॉइस, मेरी फर्स्ट चॉइस ही एग्रीकल्चर में मिला, तो टूरिज्म मिला। आई कैन डू वंडर्स, आई एम लिटरली फुल ऑफ आइडियाज, और मैं आदमी बड़ा शानदार हूँ। मौका मिलेगा देखेंगे, और डरता तो हूँ नहीं। साजिशें मेरे खिलाफ हो रही है, लेकिन मैं बच्चों को बोलूंगा, उनके पेरेंट्स को बोलूंगा, बच्चों चुप कर जाओ। नहीं मानते हैं हमारे, ये नवी पीढ़ी इनकी परवरिश मोबाइल से चली है। ये सारे को मोबाइल छुड़ाएगा वोट उसको। मैं सही बोल रहा हूँ गलत? तो कोशिश करना मोबाइल अपने बच्चों से 2-3 मीटर दूर रखना, और एक दिन डिटॉक्सिफाई कर लेना। भौगोलिक दूरियां कम हुई पिछले 50 सालों में, लेकिन हम अपनों से दूर हुए, अपने आप से दूर हुए। एक घर में रहते हैं, हमें पता ही नहीं कौन क्या कर रहा है। तो मैं भी हूँ जिसको, मेरे को रोज 10,000 से ज़्यादा कॉल्स आती हैं, 3 अलग अलग फोन से, एंड आई एम नॉट एबल टू अटेंड मोर देन 3,000 कॉल्स। मुझे सोए हुए, प्रॉपर सोए हुए 70 दिन हो गए। 622 किलोमीटर में पैदल चला 40 दिनों में। मैं इंडिपेंडेंट था। मैंने अपने पिताजी को याद किया, मैं कहा, वो फौजी थे आर्मी में, फर्स्ट जैक राइफल के, हॉकी खेलते थे। मैं कहा अगर मैं पीछे हो जाता हूँ तो जमाना हंसेगा। तो हमें पीयर प्रेशर बढ़ा है, लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से यही बोलूंगा, रिश्तेदारों की तभी परवाह करना जिस दिन वो आपको जेब खर्च देंगे। करना वो जो आपका मन करे। हमें बड़ा समाज, लोग क्या कहेंगे फैक्टर, नो डू व्हाट यू फील लाइक, और अपने मन की। मेरे सारे डिसीजन मेरे दिल से होते हैं। मेरा दिमाग कोई बड़ा ब्रिलियंट नहीं है, एवरेज सा आदमी हूँ, लेकिन शायद मैं सब्जेक्ट पे आऊँगा इनक्रेडिबल इंडिया। तो हिंदुस्तान की सदी है, इससे पिछली सदी जो थी अमेरिका की थी, उससे पिछली इंग्लैंड की थी, उससे पहले शायद रोम तो बहुत पहले थे, टर्की की थी शायद, उन्होंने बड़े साल राज किया। मुगल थे उससे पहले 200 साल पहले, 1000 सालों। तो ये जो समय है, दिस इज द राइट टाइम टू बी इन इंडिया, प्रोवाइडेड हिंदुस्तान में हर आदमी को उसका हक मिले। आई रिस्पेक्ट एवरीबडी, आई बिलीव इन दैट सुप्रीम गॉड, आई रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन। मैं किसी जात बिरादरी में मानता नहीं। मेरा मानना है 2 ही जातें हैं समाज में, एक गरीब है और एक अमीर है, और उसका फासला कम करना है सरकारों को, आपको। यहाँ पर बड़ी बड़ी शख्सियतें बैठी हैं, बड़े बड़े इदारों से ताल्लुक़ रखते लोग बैठे हैं। मेरे पिताजी के सियासी मदद करने वाले सरदार बलविंदर सिंह बल्ली थे, ही फॉलोड सिखिज्म। उनको थोड़ी मदद करने वाले एक मुस्लिम थे, और उनकी फीस भरने वाले, सिक्योरिटी भरने के पैसे नहीं थे उनके पास, वो एक रामदासी बरादरी से ताल्लुक़ रखते थे। तो हमारे डीएनए में सेकुलरिज्म है। आज ज़रूरत है हिंदुस्तान को सबको एकजुट करने की। इनक्रेडिबल तभी होगा व्हेन पीपल थिंक इनक्रेडिबली, व्हेन you feel like we are one. And how many sons and daughters of Mother India follow Islam? They should be treated as younger brother. How many sons and daughters of Mother India follow Sikhism? They should be treated equally. How many sons and daughters of Mother India follow different religions? उन सबको एक नज़र से देखना है, फिर मैं मानूंगा कि इन ट्रू सेंस हिस्ट्री को पढ़ना है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बोला था, जो लोग हिस्ट्री पढ़ते नहीं, जानते नहीं है, दे कैन नॉट क्रिएट हिस्ट्री। तो बच्चों हिस्ट्री ज़रूर पढ़नी है। मेरा जहाँ जन्म हुआ वहाँ 47, 65, 71 और 99 की वॉर हुई। 326 ईसा पूर्व में जब सिकंदर आक्रमण कर रहा था, वो छंब में आकर विश्राम किया। और मैं चाहूँगा चाणक्य साहब जी से मैं
थोड़ी ट्यूशन लूँगा, क्योंकि मेरे मुख्यमंत्री ही वो सब मानते हैं जो मैं बोलता हूँ। मैं बड़ा आशावादी आदमी हूँ, उम्मीद प्रस्त आदमी हूँ, और आप दुआ करना कि मैं 4, 5, 10 साल कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूँ जम्मू कश्मीर की सियासत में, और बच्चों के लिए कुछ कर सकूँ। आईटी के हवाले से मैं कहूँगा, मेरा मन है मैं आईटी पार्क इस्टेब्लिश करूँ, ताकि जो इंजीनियर्स हमारे दुनिया भर की एक भीड़ है पिछले 10 सालों से, जब से एक किसी पार्टी की सरकार है, वो कहते हैं फलाना धर्म खतरे में है, कोई कहता है फलाना धर्म खतरे में है, कोई खतरे में नहीं है, खतरे में सिर्फ इन सियासतदानों की कुर्सी है। एंड कीप पॉलिटिक्स अवे फ्रॉम स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड स्पोर्ट्स। उसी तरह ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री जो मुझे मिली है, मैं कोशिश कर रहा हूँ स्टूडेंट्स जो हैं कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्समैन और स्पेशल बच्चे हैं, उनको फ्री ट्रांसपोर्टेशन मैं प्रोवाइड करूँगा। फिर CAPD जो मेरा फूड है, यू शुड टीच योर किड्स हाउ टू ग्रो फूड। किसान सबसे ज़्यादा अमीर होगा आने वाले 10-20 सालों में, और जहाँ पानी है, जैसे मैं मुनावर के किनारे पैदा हुआ, फार्म हाउस मेरा चिनाब के किनारे, महिवाल हुए हैं, उसी हमीरपुर पूना में पाकिस्तान की जो नेशनल सिंगर थे मलिका पुखराज, वो वहीं से हुए हैं। तो मैं कोशिश करूँगा टूरिज़्म के हवाले से जम्मू को बेहतरीन और बेहतरीन करूँगा, क्योंकि जम्मू में आने वाले दिनों में कमी हो। ट्रेन जब चली जाएगी तो आई वॉज डिस्कसिंग विद माई ऑनरेबल CM साहब that I am literally pregnant with ideas. I'm sorry for the word, but I'm full of ideas. हमें प्लेटफॉर्म मिला है, हमें दिन रात, मैं 22 घंटे काम करता हूँ, मोदी जी मेरे ख्याल 18 घंटे काम करते हैं, मैं उनका रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन गलत बात है, 20 घंटे काम करना इज़ नॉट गुड। चल राहुल जी आए तो मैंने बोला मुझे अफसोस है, मैं आपके संगठन में रहा तो मेरी कोई कदर ही नहीं हुई। गरीब का बच्चा रह गया और पैसे वाले टिकटें ले गए, तो हमने सबको पैक कर दिया। मेरी वजह से कहीं ना कहीं अगर ये लोग हारे हैं तो उसमें मेरा योगदान, मेरे पिताजी का योगदान रहा है। तो मैं ये डोगरी जाके मैं तुझे मेरा पाप लगना मरे हो, एक नहीं जीतना और एक भी नहीं जीता। मेरी ज़बान पे सरस्वती है, जो आप मांगना चाहते हो मांग लेना, मैं जो बोल रहा हूँ वो हो रहा है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ मेरे गुरु बैठे हैं इधर, कुछ जम्मू के लिए कर पाऊँ मुझे अच्छा लगेगा। और हमसे ज़्यादा IQ और EQ वाले लोग उस तरफ बैठे हैं। आप बड़े बड़े इदारों से ताल्लुक़ रखते हो, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से, लेकिन कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। मेरे पिताजी कहते थे बच्चे कोई काम छोटा बड़ा नहीं, लेकिन याद रखना इस तरीके से उस काम को करना। जैसे मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करता हूँ, मैं संतरे लगाता हूँ, नींबू लगाता हूँ, आम के बाग हैं मेरे, करेला लगाता हूँ, ब्रोकली उगाता हूँ। अब मेरी ख्वाहिश है कि मैं सेब लगाऊँ। तो ये शौक़ है, मेरे को इंडस्ट्रियलिस्ट बनने का कोई शौक़ नहीं, मैं एक अच्छा किसान बनना चाहता हूँ। वो कहते थे घास भी काटो तो इस तरह काटना कि कोई और ना काट सके। यूरोप में तो ऐसा ही था, वहाँ सिस्टम हमेशा ऐसा चलता है, ऐसे नहीं चलता। तो बी प्राउड अपनी आइडेंटिटी से, अपने विरसे को कायम रखना। जो ब्रेन ड्रेन हुआ है, रब करे कि वो वापस हिंदुस्तान में आए। कुछ लोग तो ईगो की वजह से नहीं आ रहे, वहाँ पर कोई बहुत अच्छा थोड़ी कर रहे हैं। हम जब इंग्लैंड गए तो कुछ और सोच के गए, तो वहाँ तो हमारा मरासियों वाला हाल था, बड़े बड़े मोबाइल ले लिए, गाने सुनते थे जो यहाँ काम करने आते हैं। तो वहाँ पर वी वर ऑलवेज बी क्लास। हमने फेस किया कि अब हमारे रंग की वजह से, हमारे चेहरे की वजह से फ्राइडे के बाद हमें पसंद नहीं किया जाता बस। तो इसलिए हिंदुस्तान है, अच्छा है, और जम्मू कश्मीर कॉस्मोपॉलिटन सिटी बना है। यहाँ की सोच सबसे बेहतरीन है। चाणक्य साहब ने तो एक युग देखा है, यहाँ पीपल वी आर वेरी सेकुलर पीपल। चंद लोग फिजा को ख़राब करना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उनकी निशानदेही हो, दे शुड बी कवर्ड। सबसे पहले आपने महाराज गुलाब सिंह, महाराज हरि सिंह वाली स्टेट की दुआ करनी है कि हमें अपनी स्टेट वापस मिले। बाकी चीज़ें बात। जनरल जोरावर सिंह जी ने, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी ने, कैप्टन सोमनाथ जी ने शहादतें दी हैं, स्टेट के लिए दी। वी वर अ कंट्री, वी बिकेम स्टेट एंड नो वी आर यूटी। कभी देखा है DSP को हवलदार बनते हैं आपने? तो जो भी लोग बरसरे इक़्तिदार हैं उनको समझ लेना चाहिए कि हमें अपना हक मांगना है, और रब करे कि आपके यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे आपके नए साल पे हमें तोहफा दें, क्योंकि हमसे कुछ छीना गया है। वी वर डिफरेंट स्ट्रेटेजिकली, नो डाउट वी आर इम्पॉर्टेंट, बट
ये चीज़ें और ये तरबियत आपने बच्चों को देनी है। और मैं चाहता हूँ डोगरी, गोजरी, कश्मीरी, पंजाबी ज़रूर इनकलकेट करो। आई हैव नॉट रेड द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, देयर इज हायर नीड टू स्टडी। और बदकिस्मती हमारी रही कि जो खुद 8वीं पढ़े हैं वो शिक्षा मंत्री और जो PhD है वो प्राइवेट स्कूल्स में लगे थे। मेरे इलाके से भी कोई बना था। तो इसलिए मैं एक बार फिर आई सल्यूट एंटायर फ्रेटर्निटी, ऑल द पीपल हु आर बिहाइंड द कर्टन। ये बुनियाद के पत्थर हैं। किसी ने बोला कि जो दरुबाम की जीनत है उन्हीं से मिलिए। मैं तो बुनियाद का पत्थर हूँ, नज़र क्या हूँ। जो बुनियाद के पत्थर हैं, जो पर्दे के पीछे हैं, ऑल द स्टूडेंट्स, आप कलाकार हो, जो सिंगर हैं, जो राइटर हैं, पोएट्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, मैं आप सबके बहुत कदर करता हूँ। माशरे ने, सोसाइटी ने, हिंदुस्तान में उनको कभी उनका जायज़ हक नहीं दिया। मैं हर बार ये बात बोलता हूँ। जो संगीतकार हैं, लेखक हैं, पोएट्स हैं, शेक्सपियर, चाहे कार्ल मार्क्स थे, चाहे शेक्सपियर थे, चाहे रुडयार्ड किपलिंग थे, चाहे रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे, ये अपने ज़माने के आई थिंक इकोनॉमिकली सबसे अमीर लोग रहे। मैं हाइड पार्क गया क्योंकि मेरे कोई रिश्तेदार चिनाब का पुल नहीं क्रॉस किया था, तो मुझे बड़ी इच्छा थी विदेश जाने की। आई वॉज द फर्स्ट। चारक साहब, आप तो विदेश से होकर आए हैं, मैं प्रणाम करता हूँ आपको। तो आपने तो पूरा सिस्टम ही वो किया है। तो मैं चाहूँगा ऐसा कुछ हमारे उधर भी करें। मैं सरहद से आता हूँ, वहाँ मेरे पिताजी ने केवी खुलवाए हैं, नवोदय खुलवाए हैं, और मैं चाहता हूँ उससे आगे। आई वॉन्ट टू गो बियॉन्ड एज फार एज डेवलपमेंट इज कंसर्न। और टूरिज़्म, फूड, एग्रीकल्चर, जहाँ पानी है वहाँ अगले 100 साल टूरिज़्म है। उनके हवाले से मुझे गाइड करो, मुझे ट्यूशन पढ़ाओ, और ज़रूरत पड़े तो मुझे पुर्जे भी कराना देना। जो नलायक स्टूडेंट होता है उसे पुर्जे भी कराने को मिले। तो मैंने आपका ज़्यादा टाइम लिया, तो आई एश्योर यू एनी हेल्प पीपल ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूंसी रिक्वायर, आपके आई एम जस्ट कॉल अवे। सिर्फ एक कॉल करनी तुझे मैं पुजी आना, क्योंकि ये मेरे गुरु भी हैं और हमारे यहाँ गुरु दक्षिणा देने का रिवायत है। मेरे उधर कुछ लोग नहीं देते हैं गुरु दक्षिणा, जिनका मैं शिकार हुआ, लेकिन मैं सनातनी हूँ, मैं ओल्ड स्कूल हूँ, मैं इन चीज़ों में मानता हूँ। जब आपके स्कूल आया था, कॉलेज आया था, मेरी मूछें भी नहीं थी। अब मेरे बाल झड़ गए टेंशन की वजह से। आई कुड नॉट मीट माई फादर इन कोविड। वो नारायणा हॉस्पिटल थे, मैं GMC में था, मैं मिल नहीं पाया। मैंने रब को बोला प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो, मैं माफ़ी मांगूंगा अपने पिताजी से। आई हैव नॉट डन एनीथिंग इनक्रेडिबल सो फार। पिछले 1 महीने से मैंने कुछ किया, मेहनत की, पैदल चला, अकेला चला, और गिरकर उठा, और अब आई एम फियरलेस। मेरा डर खत्म हो गया, मेरी ज़रूरतें कम हैं, और कोशिश करूंगा साफ सुथरा रहूंगा। मेरे दुश्मन भी ज़्यादा हैं। जैसे हमारे समय में होता था ना, हम क्रिकेट खेलते थे तो हम दुआ करते थे मेरी टीम का खिलाड़ी आउट हो, मेरी बैटिंग आए। कुछ ऐसे इंटेलेक्चुअल लोगों को, और भी बड़े शानदार लोग हैं। आज सुबह में आया तो मेरे पास जनरल जोरावर सिंह जी की 6th पीढ़ी की बच्चियाँ 2 आई, उनके पिताजी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो ऐसे लोगों को हमें ऑनर करना है, मान सम्मान करना है उनका। तो बातें बड़ी हैं, मैं 10 घंटे भी बोल सकता हूँ अगर आप चाहो, लेकिन वक्त की तंगी पेशे नज़र है। बच्चों को मैं यही बोलूँगा कि अपने माँ बाप को प्यार करो, डोंट डिले हैप्पीनेस, लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट। अगर आज मन कर रहा है पापा मम्मी को घुमाना तो आज घुमाओ, क्योंकि मैं मिस करता हूँ अपने फादर को, ही इज़ नॉट देयर। तो खैर उनका आशीर्वाद हमें, इफ़ देयर इज़ अनदर वर्ल्ड, तो उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। लास्ट टाइम पे मैं डॉक्टर्स को बोलता था मैं पाँव पड़ूंगा, माफ़ी मांगना चाहता हूँ अपने पिताजी से कि मैंने कहना नहीं माना उनका। वो चाहते थे डॉक्टर बने, मैं नहीं बना। तो इसलिए भारतीय रहो, बी प्राउड ऑफ व्हाट यू आर, और संस्कार, मोरल्स, एथिक्स की बड़ी ज़रूरत है। और दूसरी और ज़रूरत, कॉलेजेस और स्कूल्स में चलन कहीं कहीं हुआ है। शरारती एलिमेंट्स जो हैं, हमारे मुल्क के दुश्मन जो हैं, उनका मोडस ऑपरेंडी चेंज हुआ है। वो ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े, मैं कह लूँगा पुलिस ऑफिसर्स, वो फेल हो गए इसको चेक करने में। तो हमें आपको, मेरे 50,000 वॉलंटियर्स राइट फ्रॉम पुंछ टू कठुआ, दे विल हेल्प द पुलिस डिपार्टमेंट
इन कर्विंग दिस मेंस, तो मैं चाहूँगा उस पर भी नज़र रखें। अपने पाँव ज़मीन पर रखना। तो माँ बाप की सेवा करना, वो किसी ने बोला है कि मुसलसल केसुओं की बरहमी अच्छी नहीं होती, हवा ये मौसमी सबके लिए अच्छी नहीं होती, मुनव्वर माँ के आगे कभी खुलकर मत रोना, जहाँ बुनियाद हो इतनी नमी अच्छी नहीं होती। तो बच्चों जो सुन रहे हैं, अपने माँ बाप की इज्जत करना, लव देम, मेक देम प्राउड। एंड वंस अगेन आई कंग्रेचुलेट रिच हार्वेस्ट। और जब हार्वेस्ट रिच होती है, किसान खुश होता है, तो जब आपका रिजल्ट अच्छा आता है, इतना शानदार आपने बोला शूटिंग के बच्चे हैं, मैं कुछ भी कर पाऊँ उनके लिए। और न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी बना रहे हैं, 525 के करीब हमारे बच्चे हैं जिनको हम लगाने जा रहे हैं। विल सेट गुड एग्जाम्पल। और जो भी बच्चा आज के बाद मेडल लेकर आएगा, मेरी गाड़ी या मैं या मेरी टीम उनको रिसीव करने एयरपोर्ट जाएगी एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट एंड ऑनर। ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो मेरे मन में हैं, फिर कभी आएंगे, क्योंकि मेरी OPD 3-4 हज़ार की है रोज़। आई मीट मोर देन 4000 पीपल एवरी डे। थक जाता हूँ मैं, लेकिन शुक्र करो काम आया। मैं 43 की उम्र में जाके मेरी नौकरी लगी। मैंने अपने दोस्तों को मिलना बंद कर दिया। मैंने सोचा वो तो आर्मी से रिटायर होगा, वो फलाना हो गया। तो आपका वक्त मुकर्रर है, जिंदगी में कभी निराश मत होना और कंपैरिजन मत करना। नेवर। समय निश्चित है, जगह निश्चित है, सब कुछ। और अगर मैं रिस्क नहीं लेता, मैं हार गया, पार्टी के बड़े लोगों ने, तो लेकिन जो मेरी टीम है, सरपंच साहब बैठे, इन्होंने बड़ा साथ दिया। फिर गाने बनाए, जो लोग पैसे वाले मेरे इर्द गिर्द थे, और वो गाना चला है। और मैं बुला रहा हूँ सिंगर को, गुरदास मान जी को, रंजीत बाबा जी को, जिस दिन मैं फंक्शन करूँगा। वो कौन सा गाना था, गिदनादा सुनिया ग्रुप फिरता है कहते शेर मारना, और मैं जीत गया। धन्यवाद। जय हिंद।